बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएस मूवी टेक। माई सेल्फ उस्मान अली। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में आजकल बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहा है। ठीक है, और है बिल्कुल आसान, लेकिन समझने में थोड़ी सी मुश्किलात हैं। ठीक है, जैसे ही आपको समझ आ जाती है तो वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही इजी टॉपिक बन जाता है। ठीक है, हमारा टॉपिक है फुल शॉट। ठीक है, फुल शॉट जो होता है ये हमारा प्राइमरी लाइंस में होता है। ठीक है, अभी सवाल इधर ये पैदा होता है कि प्राइमरी लाइंस कौन सी हैं। फुल शॉट तो ठीक है, हम समझ गए। ठीक है, प्राइमरी लाइनें हमारी कौन सी हैं। फुल शॉट प्राइमरी लाइन में होता है तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये वाली हमारी जो लाइन है ये प्राइमरी और फुल शॉट इस लाइन में होगा। ठीक है, और फुल शॉट किस वजह से होता है ये भी आपको बताता हूँ सर। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर से शुरू करते हैं। ये हमारा बैटरी कनेक्टर। ठीक है, बैटरी कनेक्टर। ठीक हो गया। बैटरी कनेक्टर के 4 पॉइंट होते हैं। तो इंशाल्लाह बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग जैक के बारे में एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। इसके जो 4 पॉइंट होते हैं उनका क्या काम होता है, ठीक है, वो किस मकसद के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्राइमरी जो लाइंस होती हैं, हम अपना फुल शॉट वाला जो टॉपिक है हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, बैटरी कनेक्टर का एक सिरा जो उसका पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो हमारा सीधा जाता है, मतलब कि वी बैट सीधा हमारा जाता है चार्जिंग आईसी में। ठीक हो गया, ये हमारा चार्जिंग आईसी PMI DC to DC PMI है सर। उसके बाद DC to DC चार्जिंग आईसी। ये इसके 3 नाम होते हैं। DC to DC भी कहते हैं इसको, PMI भी कहते हैं, चार्जिंग आईसी भी कहते हैं। ठीक है, हमारी वी बैट की सप्लाई जो कि बैटरी कनेक्टर से सीधी चार्जिंग आईसी में जाती है, और इसमें वोल्ट होते हैं आपके 3.7 से 4.2 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव लाइन है। ये हमारी पॉजिटिव लाइन बैटरी कनेक्टर की, जो कि बैटरी कनेक्टर से सीधी चार्जिंग आईसी में जाती है। ठीक है, ये आपका चार्जिंग जैक। आपको मैं सिर्फ पॉजिटिव लाइन शो करा रहा हूँ सर, क्योंकि हमारा टॉपिक ही प्राइमरी लाइंस के बारे में। ठीक है, अगर चार्जिंग जैक देखें तो 5 पॉइंट होते हैं। वो एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि 5 पॉइंट किस काम के हैं। ठीक है, बैटरी कनेक्टर के 4 पॉइंट होते हैं, बाकी जो एक तो ग्राउंड हो गया, ठीक है, और दूसरे जो 2 पॉइंट है वो किस काम के हैं, वो इंशाल्लाह इनके लिए अलहदा एक वीडियो बनाऊंगा। इस तरह ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है सर। तो ये चार्जिंग जैक का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये वाला सर। तो ये सीधा हमारा जाता है चार्जिंग आईसी में। इसको हम पॉजिटिव लाइन, मतलब कि वी बस चार्जिंग की लाइन होती है, और उसमें होते हैं 5 वोल्ट, और ये होती है पॉजिटिव की लाइन। ठीक हो, चार्जिंग जैक से लेके जो एक लाइन हमारे चार्जिंग आईसी में जाती है वो आपकी पॉजिटिव लाइन, मतलब कि वी बस की लाइन। ठीक है, और बैटरी कनेक्टर से एक पॉजिटिव लाइन वी बैट की लाइन, जो कि सीधी चार्जिंग आईसी में जाती है, चार्जिंग आईसी को एक्टिव करने के लिए, चार्जिंग जैक से चार्ज करने के लिए। ठीक है, और बैटरी कनेक्टर तक बैटरी को चार्ज करने के लिए, और बैटरी कनेक्टर से लेके आगे मोबाइल को ऑन करने के लिए वी बैट की जो सप्लाई इस्तेमाल होती है, वी बैट की जो लाइन इस्तेमाल होती है, ये चार्जिंग आईसी में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे मोबाइल को सप्लाई आउट करने के लिए हमें एक वोल्ट की एक लाइन की ज़रूरत है, जो कि चार्जिंग आईसी आउट करता है। ठीक है, वो एक कोयल की शक्ल में एक कोयल के थ्रू वो ये लाइन आउट करता है इधर। और ये जो हमारी लाइन होती है
ये चार्जिंग आईसी के बिल्कुल साथ लगी होती है और चार्जिंग आईसी से 2 पॉइंट के ज़रिए इधर से हमारी ये लाइन आउट होती है। कोयल को हम एल से ज़ाहिर करते हैं, इसका जो साइन है इंग्लिश में इसको एल से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और कलर इसका होता है ग्रे। वीपीएस मिल गया, वी बैट भी मिल गया इसको, मतलब कि वी बस मिल गया सर इसको 5 वोल्ट चार्जिंग जैक से, और वी बैट इसको बैटरी कनेक्टर से मिल गया। आगे एक वीपीएच की लाइन आउट होनी है। कौन सी लाइन? वीपीएच की। वीपीएच की कौन सी लाइन है? ये आपकी सेम जो वी बैट की सप्लाई है बिल्कुल वही है, लेकिन ये चार्जिंग आईसी से आउट जब होती है तो ये वीपीएच कहलाती है। लाइन आपकी वही है वी बैट की, सिर्फ नाम चेंज हुआ है इसका। तो ये आईसी से इस शक्ल में आउट होती है, ना कि एक सिरे से होकर दूसरे सिरे से आउट होती है। ये कोयल के दोनों सिरों से इन होती है और फिर आईसी के अंदर 2 पॉइंट से इन होकर फिर इधर से ये हमारी जो लाइन है ये आगे आउट हो जाती है, ठीक है। ये इधर से लाइन आउट होकर सीधी हमारी पावर है इसी में। और पावर आईसी के अलावा और 4 सेक्शन में जाती है, वो भी आपको बताता हूँ सर। ये हमारी कौन सी लाइन है? वीपीएच की लाइन है, वीपीएच। और इसमें आपके वोल्ट होते हैं 3.7 से 4.2 वोल्ट। वी बस इन हुआ, वी बैट इन हुआ, और आगे एक हमारी लाइन आउट हुई एक कोयल के थ्रू वीपीएच की लाइन, ठीक है। ये हमारी वीपीएच की लाइन चार्जिंग आईसी से आउट होके कोयल से होके तो ये आगे हमारी सीधी जाती है पावर आईसी में, ठीक है। वीपीएच की लाइन, ये जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ ये ज़हन में रखना, ये आपको फुल शॉट जो आपका प्राइमरी एरिया है उसमें आपको ये बहुत काम आएगी, ठीक है। वीपीएच की लाइन पावर आईसी में चली गई, ये आपका पीएम आईसी, ये आपका पावर आईसी, ठीक है। अभी ये पावर आईसी में इन होगी, पावर आईसी के अलावा ये 4 और सेक्शनों में जाती है, ठीक है। ठीक हो गया सर। ये आगे 4 सेक्शन में जाती है पावर आईसी के अलावा। वीपीएच की लाइन, ये ध्यान में रखना कि वीपीएच की लाइन चार्जिंग आईसी से आउट होती है, पहले पावर आईसी में जाती है, पावर आईसी के अलावा पावर आईसी से आउट होकर नहीं जाती है आगे इन 4 सेक्शनों में, पावर आईसी से पहले ही, मतलब कि वीपीएच की लाइन सीधी पावर आईसी और उसके साथ साथ ये जाती है अपना नेटवर्क, वाईफाई, डिस्प्ले और लाइट, ठीक है सर। वीपीएच की लाइन नेटवर्क, वाईफाई, डिस्प्ले और लाइट के अलावा पावर आईसी में इन होती है मोबाइल को और इन एरिया को चलाने के लिए वीपीएच की लाइन। अभी हमारा टॉपिक है प्राइमरी लाइन, ठीक है, और फुल शॉट। अभी आपकी ये जितनी भी मैंने लाइनें बनाई हैं, जिधर तक ये वीपीएच की लाइन इन हो रही है, जिस एरिया तक जा रही है, चाहे वो लाइट है, चाहे वो डिस्प्ले है, चाहे वो वाईफाई है, नेटवर्क है, आपका पावर आईसी है, ठीक है, ये जिस जिस एरिया में आपको ये लाइनें मिल रही हैं वीपीएच की लाइन, वो आपका प्राइमरी लाइंस हैं, ठीक है। और प्राइमरी लाइंस में आपका फुल शॉट होता है, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है।
वीपीएच की लाइन जिस जिस एरिया को जाके अटैच करेगी, जिस एरिया में जाएगी आपके मोबाइल के, वो आपकी लाइन जो होती है वो प्राइमरी लाइन होती है, ठीक है, वो हमारी डायरेक्ट लाइन होती है, ठीक है। और उसमें हमारा फुल शॉट उसी लाइन में होता है, ठीक है। फुल शॉट आपको मैं बताता हूँ वो कैसे होता है। जैसा कि आपको पता है हमारा जो कैपेसिटर होता है वो इस शक्ल में लगा होता है, मतलब कि पैरेलल। एक उसका सिरा जो होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव लाइन के साथ, और जो दूसरा सिरा उसका होता है वो होता है ग्राउंड के साथ। ठीक हो गया, ये अब आपका कैपेसिटर है। अभी आप मल्टीमीटर से मल्टीमीटर को आप कूल टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग बीप और डायोड मोड में रख के आप दोनों प्रॉप, एक रेड प्रॉप रेड पे और ब्लैक प्रॉप जो होती है ब्लैक में रखते हैं, आपको बीप देता है। या आप उल्टा लगा देते हैं, मतलब कि दो जो आपकी प्रॉप होती हैं मल्टीमीटर की, आप पॉजिटिव और नेगेटिव पे जैसे मर्जी लगा लें, आपको बीप दे। जब आपको दोनों तरफ बीप दे तो आपका मोबाइल होता है फुल शॉट, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी, मैं आपको इधर लेकर दे देता हूँ, प्राइमरी लाइंस। ये आपकी जितनी भी मैंने लाइंस बनाई है ये आपकी प्राइमरी लाइन है, ठीक है। जब मल्टीमीटर आपको दोनों साइडों पे आपको बीप दे, आप प्रॉप दोनों साइड पे चेंज करके भी लगाते हैं, आपको बीप देता है, राइट लेफ्ट जिस तरह मर्जी आपको बीप देता है, वो आपका मोबाइल होता है फुल शॉट। अभी फुल शॉट कैसे होता है बंदे के जहन में आता है कि फुल शॉट अब बहुत ज़्यादा शॉट है तो मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा शॉट उतना ज़्यादा मुश्किल है, उतना ज़्यादा मुश्किल है उसको सही करना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो फुल शॉट होता है ये बहुत ही इजी होता है सॉल्व करना, कोई इतना इसमें ये नहीं है कि आपने ट्रेसना है, आपने सारा कुछ करना, बहुत ही इजी होता है, ठीक है। तो आपने मल्टीमीटर दोनों साइड पे प्रॉप रखी, आपको बीप आई। बीप क्यों आई? अभी बीप का जो बीप तब आती है जब आपकी एक जो लाइन होती है वो आपस में अटैच होती है। अटैच होने से क्या मुराद है? आप मल्टीमीटर को कूल टेस्टिंग पे रखते हैं सर, तो मल्टीमीटर को आप अगर एक रेड पे रखते हैं और एक आप ग्राउंड पे रखते हैं तो आपको रीडिंग आती है। रीडिंग क्या आती है कि वो जो पॉजिटिव लाइन है आपकी आईसी के साथ अटैच है तो आपको रीडिंग आ रही है। अगर आप एक ग्राउंड पे रखते हैं, आप दूसरी प्रॉप भी उसी बोर्ड के किसी नुक्कर पे जाकर ग्राउंड पे रखते हैं तो वो आपको बीप देता है तो क्या मतलब है कि जिस जगह पे आपने वो दोनों प्रॉप लगाई है वो रास्ता आपस में अटैच है वो ग्राउंड। हम उसको अपने मोबाइल की लैंग्वेज में हम ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। मतलब कहने का आप उसको जिधर भी लगा लें, आपके पास एक वायर है, आप वायर के एक नुक्कर पे लगाएं और दूसरी नुक्कर पे आप अगर उसको लगाते हैं तो वो आपको बीप देगा। क्यों देगा? कि वो रास्ता आपस में अटैच है। अच्छा, अभी आप समझे, ये जो कैपेसिटर होता है ये एक फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। इसका ये पैरेलल शक्ल में होता है, एक इसका जो पॉइंट है वो ग्राउंड के साथ अटैच होता है, दूसरा उसका पॉजिटिव लाइन के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से या कैपेसिटर की कैपेसिटी ख़त्म होने की वजह से ये जो आपस में ना, ये जो कैपेसिटर ये आपस में अटैच हो जाता है ऐसे, ठीक है। जब अटैच हो जाता है तो क्या होता है? ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होता है तो जब इसका ये वाला ग्राउंड वाला हिस्सा, जो उसका ये वाला ग्राउंड है, जब ये वाला शॉर्ट होकर इस पॉजिटिव लाइन के साथ कैपेसिटर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है जो आपको बहुत ही आपके नॉलेज में इजाफा करेगी कि कैपेसिटर जब शॉर्ट होता है तो उसका जो ग्राउंड वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव लाइन के साथ जब अटैच होता है तो वो जो पॉजिटिव लाइन है वो भी आपकी ग्राउंड में शामिल हो जाती है, ठीक है, ना कि वो पॉजिटिव लाइन होती है, ठीक है। अभी ये देखिए, ये आपकी पॉजिटिव लाइन है आपकी प्राइमरी लाइन में, ठीक है। जिधर भी आप पावर आईसी से पीछे हो जिन एरिया में जा रही है, आपका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो गया, उसने जो पॉजिटिव लाइन थी उसके भी ग्राउंड कर दिया। अभी ये जो आपकी वीपीएस की लाइन है ये आपकी ग्राउंड हो गई है, ये ग्राउंड हुई है, ये कॉइल भी ग्राउंड, आईसी के अंदर आया आईसी भी ग्राउंड, और आईसी से आगे होके ये जो वी बैट की सप्लाई आपको बैटरी कनेक्टर तक आ रही है ये भी आपकी ग्राउंड। और जब ये ग्राउंड है दूसरा वैसे ग्राउंड है तो आप मल्टीमीटर को दोनों तरफ जैसे मर्जी लगा लें तो वो आपको बीप देगा। क्यों बीप देगा? कि ये वाला ग्राउंड का हिस्सा और ये वाली जो आपकी पॉजिटिव लाइन है ये वैसे ग्राउंड हो चुकी है, ये भी ग्राउंड और ये भी ग्राउंड, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या देगा? बीप देगा। तो इस सूरत में आपका जो मोबाइल होता है वो फुल शॉट शो कराता है। और फुल शॉट जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले रोजिंग पेस्ट जो आपकी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो हमारा फुल शॉट होता है उसको सॉल्व करने के लिए आप शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट किलर क्या चीज़ है? शॉर्ट किलर आपके होते हैं 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर। शॉर्ट किलर ये होते हैं आपके 4.0 वोल्ट और 5
एम्पेयर, यानी 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर। ठीक होगा, ये आपका शॉर्ट किलर बनता है। शॉर्ट किलर कैसे बनता है? आप सबसे पहले अपनी प्राइमरी लाइंस क्या है? चार्जिंग एरिया, ये वाईफाई, डिस्प्ले, नेटवर्क, जितना भी पावर एरिया से साथ साथ जो कैपेसिटर होते हैं उस एरिया में, ये जितना भी आपको एरिया आपका प्राइमरी लाइंस का नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको मदरबोर्ड पे ऐसे हूबहू तो नज़र नहीं आएगा सर, क्योंकि आपने फिर देखना है आपका चार्जिंग एरिया कौन सा है, आपका लाइट का एरिया कौन सा है, डिस्प्ले का एरिया कौन सा है, वाईफाई का कौन सा है, नेटवर्क का कौन सा है। या आप तो वैसे उस आइडिया से लगा सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप पूरे मदरबोर्ड के ऊपर रोजिंग पेस्ट लगा दें, ठीक है। कोई ब्रोजा होता है, रोजिंग पेस्ट होती है, उसका धुआं लगाया जाता है, ठीक है। उसके लिए इंशाल्लाह आपको एक अलहदा वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा। तो वो रोजिंग पेस्ट सबसे पहले आप लगाएं। फिर आप ये शॉर्ट किलर, एक तो अलहदा छोटी सी सप्लाई होती है शॉर्ट किलर की, आप उसके साथ दे सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप ये सप्लाई के साथ भी 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर से शॉर्ट किलर दे सकते हैं। अच्छा, जिधर आपका बैटरी कनेक्टर होता है उसके साथ एक आपका टेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि टीपी होता है, टेस्ट पॉइंट। ये आपका इस लाइन के साथ अटैच होता है। ये हर एक वी बस होता है, वी बैट होता है, ये हर एक तकरीबन हर एक जो ऐसी आपकी जो मेन चीज़ होती है ना उसके साथ ये अटैच होता है, उसका टेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। ये आपका टीपी टेस्ट पॉइंट है। अच्छा, अभी आपने इस शॉर्ट जो अपना फुल शॉर्ट है उसको सॉल्व करना है शॉर्ट किलर से। आपने सप्लाई को 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर पे सेट कर लेना है। जो आपका ग्राउंड है सप्लाई का, उसको आपने चार्जिंग जैक, सेम जैकेट, कोई ऐसा मजबूत पॉइंट जिधर से वो लूजिंग ना हो, उधर आपने वो ब्लैक प्रॉप उधर आपने लगा देनी है, ठीक है। और जो आपकी रेड प्रॉप है, ठीक है, वो आपने टेस्ट पॉइंट पे जस्ट 2 सेकंड के लिए, सिर्फ 2 सेकंड के लिए आपने रेड प्रॉप जो है वो अपने टेस्ट पॉइंट पे लगानी है और उस एरिया को देखना है जिस एरिया में आपने रोजिंग पेस्ट लगाई है, ठीक है। अभी एक बात सुने, जब आप रोजिंग पेस्ट जो है आपने सारी एरिया को लगाई है तो आपने शॉर्ट किलर दिया है, जैसे ही आप उसके ऊपर प्रॉप लगाएंगे रेड प्रॉप टेस्ट पॉइंट के ऊपर, वो ज़्यादा एम्पेयर देगा। ज़्यादा एम्पेयर से क्या है कि वो जो चीज़ आपकी ये शॉर्ट हुई है, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये कैपेसिटर है, कोई और भी हो सकता है, कोई आपका आईसी हो सकता है, आईसी के अंदर भी कैपेसिटर होते हैं, आईसी भी आपका शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। जब आईसी शॉर्ट होगा तो वो आईसी शो कराएगा शॉर्ट के मैं शॉर्ट हूँ। फिलहाल आपको समझाने के लिए कैपेसिटर शॉर्ट किया सर। जब आप रोज की पेस्ट लगा के शॉर्ट किलर देंगे, जब उसको बहुत ज़्यादा एम्पेयर जाएंगे 5 एम्पेयर तक, ठीक है, 4 वोल्ट 5 एम्पेयर जाएंगे, तो वो क्या करेगा, ये जो कैपेसिटर है ना, ये रोजिंग पेस्ट उसके ऊपर लगी है उसको जहर करा देगा, शो करा देगा कि मैं शॉर्ट हूँ। वो जो रोजिंग पेस्ट ऊपर लगी होगी वो पिघल जाएगी। सिर्फ 2 सेकंड के बाद आपने उसको उठा लेना है। तो जो चीज़ आपकी उस एरिया में वो पिघल जाएगी, ठीक है। इधर आपको मैंने कैपेसिटर का बताया, आपका आईसी भी हो सकता है, ठीक है। तो जब वो रोजिंग पेस्ट लगाएंगे और शॉर्ट किलर देंगे, आपका कैपेसिटर ये शो करा देगा, ये जल जाएगा। रोजिंग पेस्ट आपको बता देगी कि ये चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा हीट हुई है। तो आप उस चीज़ को रिमूव करें, उसको चेंज करें। चेंज करने के बाद आपका मोबाइल जो है वो फुल शॉट जो है वो शो करना वो उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर मोबाइल का कोई और मसला है वो बात का मसला है, लेकिन आपकी जो फुल शॉर्टेज है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही ईजी है, कोई टफ नहीं है, लेकिन नए बंदे के लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि उसको प्राइमरी लाइंस फुल शॉट एरिया का नहीं पता, ठीक है। एरिया समझ लें, फुल शॉट आपकी प्राइमरी लाइन होती है। प्राइमरी लाइन कौन सी होती है? वी बैट, वी बस और वीपीएच की लाइन जिस एरिया को जाके अटैच हो रही है वो आपका प्राइमरी लाइन है, ठीक है, और उसमें आपकी फुल शॉट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।